ऐसा दरख्वास्त है कि हम गिरफ्तार हो चुके हैं, आप लोगों की भी गिरफ्तारी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। मुजाहिदों की लिस्ट में आ चुके हैं। मैंने बार बार आप लोगों से कहा कि कैसे मुसलमानों कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ते रहो तो ये शोरगुल नहीं होगा। जैसे आए हो तुम्हारे ऊपर सबकी नजर आए, जैसे आए हो वैसे ही खामोशी के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए तुम्हें वापस जाना है। बाकी हम हैं, जब तक हम हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। जब तुम्हारी जरूरत होगी इंशाल्लाह बुलाया जाएगा। तो मेरी ये दरख्वास्त है, अभी जो हादसा हो गया, हल्द्वानी में हो गया, ऐसा माहौल हमें अपने बरेली का नहीं बनने देना है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ हुकूमत हिंद को, जिला प्रशासन को, जिला पुलिस को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर ये बेईमानी इसी तरह राइज रखी गई, हमारे ऊपर जुल्म सितम इसी तरह राइज रखा गया, तो आज से थोड़े से लोग आए हैं, कल इंशाल्लाह लाखों की तादाद में आएंगे। तुम रोक नहीं सकोगे। बेईमानियों को बंद किया जाए, अदालतों का काम अदालतों को करने दिया जाए। अदालतों पे हुकूमत को दबाव बनाकर बेईमानी करवा रही है, अदालतों को खुली छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अपना काम करने दिया जाना चाहिए। और पुलिस कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग लौट रहे थे, उस वक्त कुछ अराजक तत्व और जो लौट रहे थे दो तीन लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँचकर स्थिति को संभाला है। वहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया और जो लोगों ने भी ये खुराफात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फोर्स तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है, मौके पे फोर्स मौजूद है और सभी जगह पे अपनी गश्त करता है। लोगों की चोटी भी आई है क्या? अपील करेंगे सभी लोगों से हम यही अपील करेंगे कि किसी तरीके की अफवाह पे विश्वास मत करिए और अगर जिसने भी खुराफात की है, जो अराजक तत्व है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों की चोटी भी आई है क्या घायल? 3 लड़कों के बीच में झगड़ा बताया जा रहा है और उसमें उनको मामूली चोटें आई हैं हो रही है। मैं ज्ञापन देने के लिए मैं तैयार। ज्ञापन मैं किसे दूंगा? ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाता है, ये प्रधानमंत्री को दिया जाता है, किसे दिया जाता है? मैं किसे ज्ञापन दूं? मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा और ये गिरफ्तारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये अन्याय खत्म नहीं होगा। आपका मानना है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? देश में इंसाफ सुरक्षित नहीं है, देश में मानवता सुरक्षित नहीं है, मानवता की हत्या की जा रही है, न्याय की हत्या की जा रही है और धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसले हो रहे हैं और आस्था के मुताबिक। अब ये बताइए कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, ये कौन सा न्याय है? मदरसों में योगा किया जाएगा, ये कौन सा न्याय है? हम तो 5 वक्त योगा करते हैं, हमसे बड़ा योग करने वाला कौन है? तो आप अपना धर्म जबरदस्ती हम ट्विटर के माध्यम से एक पर्चा संज्ञान में आया था जिसमें आईएमसी के द्वारा कुछ बातें लिखी गई थी कि 9 तारीख को भीड़ इकट्ठा होनी है और कुछ बातों का विरोध करना है। तो उस पर्चे का जब संज्ञान लिया गया तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिससे 2 समुदायों के मध्य टकराव की स्थिति हो सकती थी। इस पर्चे का संज्ञान में लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में 153A व 295A में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचनाधीन है। जो भी इन पर्चों को बांटने में व्यक्ति इन्वॉल्व होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मौलाना तौफीक रजा ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी देंगे, भीड़ इकट्ठी करने की बात कह रहे हैं 9 तारीख को। देखिए 9 तारीख को जो ये प्रस्तावित कार्यक्रम है इसमें सभी पक्षों को जो इसमें आह्वान में इन्वॉल्व हैं उन सभी को 149 सीआरपीसी का एहतियातन नोटिस दे दिया गया है और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके द्वारा उत्पन्न नहीं की जाएगी। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और आप पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कोई परमिशन ली है इस्लामिया कॉलेज में जनसभा करने की? किसी भी प्रकार की जनसभा की परमिशन